हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हुए एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश सेकेंड टेस्ट मैच। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टेस्ट मैच, क्योंकि पहला टेस्ट मैच चौथे दिन के पहले सेशन में ख़त्म हुआ। बांग्लादेश 1-0 से सीरीज़ में लीड कर रहा है और 150 रन से हराया है न्यूजीलैंड को। तो अपने होम कंडीशन पे तो अच्छा खेलती है बांग्लादेश, ये हमने हमेशा से देखा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सेकंड टेस्ट मैच में ग्रैंड लीग जिताना बहुत लोगों को मुश्किल लगता है, बट आपके भाई ने ये काम भी बहुत आसान करवा दिया है। तो अगर टेस्ट मैचेस में भी ग्रैंड लीग जीतना सीखना है, आ जाओ, सिखा दूंगा, गजब की ट्रिक बताऊंगा, गजब का गेम प्लान बताऊंगा आपको कि शेर बांग्ला स्टेडियम कैसा रहता है, वहाँ की पिच कैसी रहेगी, बांग्लादेश क्या सोचता है इस पिच के बारे में, न्यूजीलैंड कैसे काउंटर अटैक कर सकता है और रिजल्ट ला सकता है अपने फेवर में। सब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए करेंगे शुभारंभ इस गजब के डिटेल एनालिसिस का। चार खिलाड़ी बताऊंगा ग्रैंड लीग में जो जिताएंगे आपको 18 करोड़। तो वो ध्यान से सुनेगा, वो सारी की सारी चॉइसेस, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, हेड टू हेड मैचअप, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट टीम दोनों दे करके जाऊंगा। और याद रखिएगा, इस सुबह टेस्ट मैच है तो सुबह 9 बजे शुरू होता है, 8:30 बजे होता है टॉस, तो 8:40 तक मेरी फाइनल टीम मिल जाएगी आपको ऑन यूट्यूब एज ए शॉर्ट वीडियो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक। बहुत पहले टॉस के मैं टीम डाल देता हूँ, ताकि आपके पास मौका रहे अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करने का। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, लेकर के जाइए प्राइम लेवल की टीम, ओनली फ्री 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 ऑन माई चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके। साथ ही में चल रहा है गिव अवे, जहाँ जीत सकते हैं आप 50,000 का गिव अवे, और फर्स्ट विनर को मिलेगी टीम इंडिया की T20 जर्सी, जो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया प्लस इस वाली डिटेल एनालिसिस सेक्शन में चल रहा है। क्या कुछ कवर करने वाले हैं, एक बार रफ्तार भरे अंदाज में आपको बता दूं। मैच रिव्यू देखेंगे हम सबसे पहले, फिर हम देखने वाले टीम न्यूज़, स्केड्यूल बताऊंगा। तो याद रखिएगा, 3 वनडे मैचेस इनने वर्ल्ड कप से पहले खेल चुके थे ये दोनों टीमें, फिर अभी टेस्ट मैच खेल रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद, और फिर से ये 3 वनडे, 2 T20 या फिर 3 T20, 3 वनडे खेलने वाले हैं आगे चल के। तो वो भी कवर करूंगा आपके सामने। December 17 से वो कुछ सीरीज स्टार्ट होने वाली है। फिर हम बात करेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। एक चट्टग्राम, एक शेर बांग्ला और ये शेलेट्स, ये तीन ही ग्राउंड है बांग्लादेश के पास। शाइलेट्स का मैच हमने देखा था, वो अच्छा हुआ, चौथे दिन के पहले सेशन में ही मैच खत्म हो गया, तो बहुत ज़्यादा स्पिन ट्रैक देखने को मिला। सेम हमें यहाँ पे शेर बांग्ला स्टेडियम में देखने को मिलेगा। धराशायी हो सकती है बांग्लादेश, बट सब कुछ डिपेंड करेगा कि क्या रचिन रविंद्र को मौका मिलेगा या फिर विलियमसन लंबा खेल सकते हैं। अगर ये दोनों खेल गए तो हो सकता है एक टफ कंपटीशन न्यूजीलैंड देगी बांग्लादेश को, वरना वन साइडेड मैच होने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। प्लेयर स्टैट्स की बात करेंगे, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स लाऊंगा, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस बताऊंगा, और फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन की मेरी फाइनल टीम ज़रूर लेके जाइएगा। तो अगर आप अभी भी चैनल पे नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, और गिव अवे का आंसर दीजिएगा। अगर आपको जीतना है 50,000 का गिव अवे प्लस टीम इंडिया की T20 जर्सी। याद रखिए, अब हमारे टारगेट में है 2024 का T20 वर्ल्ड कप, तो उसकी पूरी तरीके से हम अब करेंगे तैयारी। बढ़ते हैं आगे, आपको दिखा देता हूँ कि क्या है स्केड्यूल इसका। तो काफ़ी सरल अभी बचा है यहाँ का सीरीज़। तो अगर आपको मैंने जो बताया, 3 वनडे मैचेस जो कि खेले जा चुके हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग थे और मज़ा आया था देख कर। जो कि मैंने बताया वर्ल्ड कप से ठीक पहले खेले गए थे, 21 सितंबर, 23 सितंबर और 26 सितंबर को 2-1 से न्यूजीलैंड जीता था ये सीरीज़। बट यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस थी, पूरी यंग साइड भेजी थी न्यूजीलैंड ने, और बांग्लादेश ने भी शंतो को कैप्टन बना के नई साइड भेजी थी, तो वो सीरीज़ इतना कंसिडर करने लायक नहीं है। बट इंटरेस्टिंग है ये तीन टेस्ट मैचेस, जिसमें से एक प्रैक्टिस मैच था, एक फर्स्ट टेस्ट मैच और ये सेकंड टेस्ट मैच, जो कि सुबह 9 बजे खेला जाने वाला है, 6 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में। या आखिरी मैच जो आपको मेरे नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा, जहाँ पे अब मैं आ चुका हूँ। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप सभी से, केन विलियमसन कितने रन बनाएंगे इस मैच में, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। याद रखिए 5 के रेंज में बताना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में जाते हैं कमेंट। तो उसमें से लकी विनर चूज़ करना, प्लस कंपटीशन थोड़ा टफ रखना पड़ेगा, वरना 5 से ज़्यादा विनर्स तो मिलते हैं, क्योंकि सारे के सारे सब्सक्राइबर्स हैं दिमाग से धोनी। बात कर लेते हैं क्या है दोनों टीमों का टीम स्क्वाड। सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश के स्क्वाड की, जो कि नजबुल हुसैन शंतो इनके कप्तान रहेंगे। देन महमूदुल हसन जो इनके हैं ओपनर, देन मेहंदी हसन मिराज, साकिर हसन, सदमान इस्लाम, मुशफिकुर रहीम, इनका नाम नहीं था पहले सीरीज़ में, बट अब मुशफिकुर रहीम को ऐड किया गया है, बट ये विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, ये भी कंफर्म है। नूरुल एच हसन है इनके पास, देन ताजुल इस्लाम, नामीन हसन, हसन महमूद, खालिद अहमद, फिर इनके पास शहादत हुसैन, हसन मरद और मोमिनुल हक है। तो ये बहुत अच्छा स्क्वाड है बांग्लादेश का।
पूरा यंग साइड है। मैं चाहता था ताउरे धिद्रॉय को तीनों फॉर्मेट खिलाया जाए, वो बहुत अच्छी कैपेबिलिटी रखते हैं तीनों फॉर्मेट खेलने का। और लिटिल दास क्यों नहीं, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अब वही एक सीनियर मोस्ट प्लेयर है जो कि तीनों फॉर्मेट खेलने चाहिए बांग्लादेश के लिए, अगर बांग्लादेश क्रिकेट को ग्रो करना है और बहुत आगे तक जाना है तो ये हो गई बात बांग्लादेश की। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की स्क्वाड की। केन विलियमसन होते हुए भी अब टिम साउदी है कप्तान, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ नज़र आती है। तो इनके पास है टिम साउदी कप्तान, फिर आते हैं टॉम ब्लंडल जो कि इनके विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, डेवन कॉनवे है इनके पास, देन मैट हेनरी, काइल जेमिसन, टॉम लेथम, फिर है डैरल मिचेल, फिर आते हैं हेनरी निकोलस, एजाज पटेल 6 विकेट लिए इनने पिछले मैच में, देन ग्लेन फिलिप्स। सबको सरप्राइज़ किया था इनने वर्ल्ड कप में। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच, धर्मशाला में 20 ओवर में 200 रन टांग दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने, बट ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर दोनों की सेंचुरियन को दोनों को आउट किया था ग्लेन फिलिप्स ने, फिर स्टीव स्मिथ को भी आउट किया था, तो मिचेल मार्श को आउट किया, तो तीनों बहुत बड़े विकेट लिए थे वहाँ भी, और पहले टेस्ट मैच में भी बहुत अच्छे विकेट लिए थे इनने। उसके बाद है इनके पास सचिन रविंद्र, मिचेल सैंटनर, एश सोडी, केन विलियमसन एंड विल यंग्स। तो ये है दोनों टीमों का स्क्वाड। उम्मीद करता हूँ पसंद आ गया होगा आपको, तो वीडियो को लाइक करते रहिए, लाइक मीटर को दबाते रहिए, और जितना हो सके उतना लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते चलिए। बढ़ते हैं आगे। इसमें से प्लेइंग 11 निकाल करके देता हूँ कि क्या हो सकती है प्लेइंग 11 फॉर दिस फाइनल सेकंड टी टेस्ट मैच। अगर बांग्लादेश को 2-0 करके सीरीज़ जीतनी है या फिर न्यूजीलैंड को 1-1 ईच करना है, तो क्या होगा गेम प्लान, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूजीलैंड की टीम की, जिनकी ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे टॉम लेथम, डेवन कॉनवे, 3 नंबर पे आएंगे केन विलियमसन, देन हेनरी निकोलस, फिर डैरल मिचेल रहेंगे, देन टॉम ब्लंडल, फिर ग्लेन फिलिप्स, काइल जेमिसन, इश सोडी, एजाज पटेल एंड टिम साउदी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ एक चेंज हो सकता है कि स्पिन ज़्यादा होगा, तो जेमिसन की जगह पे रचिन रविंद्र आ सकते हैं। एक ये मुझे लग रहा है चेंज करना अच्छा मूव रहेगा, क्योंकि इससे एक स्पिनर को खेलने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, जो कि रचिन रविंद्र लेकर के आते हैं, जो स्पिन अच्छे खेलते हैं, और दूसरी चीज़ बॉलिंग भी करेंगे, तो डबल एडवांटेज रहेगा न्यूजीलैंड को, तो वो एक बहुत अच्छी चॉइस रहेंगे इन प्लेस ऑफ काइल जेमिसन। तो एक वो चेंज हो सकता है, बाकी सेम प्लेइंग 11 रहेगी न्यूजीलैंड की। बात करेंगे बांग्लादेश की, तो इनके पास महमूदुल हुसैन जॉय रहेंगे, देन साकिर हसन, नजमुल हसन शंतो 3 नंबर पे आएंगे, देन मोमिनुल हक है इनके पास, मुशफिकुर रहीम सबसे एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज आएंगे, देन शहादत हुसैन, उसके बाद है मेहदी हसन मिराज, नूरुल हसन जो कि विकेट कीपिंग करेंगे, देन नाइम हसन, फिर ताजुल इस्लाम एंड शारिफुल इस्लाम। यहाँ मुझे कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है। बांग्लादेश हमेशा से इसको भरोसे में रखती है कि जो टीम कंसिस्टेंट खेल रही है मैच जिता दी उन्हीं के साथ खेलो, बट सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड टीम भी बांग्लादेश है। मैच जीतने के बाद भी 3 से 4 चेंजेस कर जाते हैं, ये हमने एशिया कप में देखा, वर्ल्ड कप में देखा, तो ये भी होता है बांग्लादेश के साथ। तो वी नेवर नो क्या सरप्राइज लेकर के आएगी बांग्लादेश, टॉस पे पता चलेगा वो हमें। चलिए बढ़ेंगे फटाफट से आगे, बात कर लेते हैं क्या है पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। अब ये मैच खेले जाने वाला है शेर ए बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में, जो कि होम ग्राउंड है पूरी तरीके से। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में इसी ग्राउंड पे मैच होस्ट करवाए जाते हैं, क्योंकि जो इनका पिच का स्क्वायर है 6 से 7 पिचेज़ हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यू 3 वनडे भी खिला सकते हैं आप, इतनी अच्छी पिचेज़ हैं यहाँ पे। फिर चट्टोग्राम का जो ग्राउंड है वो है, देन शैलेट से जिसमें पहला टेस्ट हुआ था। तो ये 3 सुप्रीम पिचेज़ हैं इनके पास, इसमें से सबसे ज़्यादा मैचेस और सबसे ज़्यादा आइकॉनिक हिस्टोरिक ग्राउंड यही माना जाता है। बहुत अच्छा है बैटिंग और बॉलिंग के लिए, होना भी ज़रूरी है, क्योंकि तीनों ग्राउंड में सबसे बड़ा ग्राउंड, सबसे ज़्यादा फैसिलिटी वाला ग्राउंड यही माना जाता है। तो मज़ा आता है यहाँ पे मैच देखने में। स्पिन को बहुत मदद करता है, मतलब यहाँ के जो क्यूरेटर है वो कभी भी फास्ट बॉलर के लिए कंडीशंस नहीं बना के देते, क्योंकि ये भरोसा रखते हैं कि जब हमारी टीम न्यूजीलैंड जाती है, ऑस्ट्रेलिया जाती है, साउथ अफ्रीका जाती है, इंग्लैंड जाती है, तो हमें बाउंसी पिच मिलती है, हम वहाँ तो कंप्लेन नहीं करते, तो हम तो स्पिन ट्रैक बनाएंगे। तो ये एकदम 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ बनाते हैं। और बांग्लादेश को आप जानते हैं कितने ज़्यादा कंट्रोवर्सी करता है किसी भी चीज़ में। इंडिया भले इस चीज़ में थोड़ा रिलैक्स रहता है, यार इतना भी स्पिन मत दो कि ऑपोजिशन 2 या 3 दिन में ढेर हो जाए, वो इतनी फ्रेंडली भी बनाता है कि सामने वाले भी आके सेटल हो सके, क्योंकि आपको भी इस पिच पे बैटिंग करनी है। बांग्लादेश इतना ज़्यादा रैंक टर्नर बना देता है कि ऑपोजिशन तो खेल ही नहीं पाता, और ये लोग खुद भी रन नहीं बना पाते, तो ये भी एक कंडीशन है। अगर आपको पिच बनानी है तो आपको भी उस पिच पे बैटिंग करनी है, ये भी दिमाग में रखो। अश्विन जडेजा है इंडिया के पास भी, बट वो भी पूरा स्पिन ट्रैक नहीं बनवाते, क्योंकि इंडिया के भी बैट्समैन को उसी पिच पे बैटिंग करनी है। अगर टॉस हारे तो तीसरी चौथे दिन खुद बैटिंग करनी पड़ेगी, और 5वें दिन अगर बैटिंग आ गई तो आप कहीं से भी रिजल्ट नहीं ला सकते। तो ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बांग्लादेश क्रिकेट को, कि इतना ज़्यादा रैंक टर्नर पिच नहीं बनानी चाहिए, बट बनेगी रैंक टर्नर चाहे आप कितनी भी क्वेश्चंस पूछ लो। अब तक 26 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं यहाँ पर, जहाँ पे 13 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट ने, 10 जीते हैं चेजिंग टीम ने, मतलब
जो कि दूसरा और चौथा पारी खेलती है वो सिर्फ 10 जीते हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 13 जीते हैं, मतलब फर्स्ट और थर्ड बैटिंग करने वाली में ज़्यादा मैचेस जीते हैं यहाँ पर। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 333, क्योंकि उस टाइम पे पिच फ्लैट रहती है, अगर आप सेटल हो गए तो बहुत रन बना सकते हैं। फिर धीरे धीरे रन बनने कम होते हैं, 312 सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर, थर्ड इनिंग का 241, फोर्थ इनिंग का 172 हो जाता है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक लो स्कोरिंग मैच। मुझे लग रहा है टीममेट 200 250 200 250 बनाकर ही ख़त्म करेंगी ये टेस्ट मैच। 3 दिन के थर्ड डे के थर्ड सेशन पे मुझे लग रहा है ये टेस्ट मैच ख़त्म हो सकता है, या फिर मैक्सिमम फिर से फोर्थ डे फर्स्ट सेशन तक जाएगा ये मैच, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाने वाला है। बेट लगा लो इसमें, कोई चांस नहीं इस मैच को एक्सटेंड होने का। कैप्टन क्या करेंगे, टॉस जीतकर मेरे हिसाब से आप बैटिंग भी करोगे तो भी फंसोगे, क्योंकि अगर आपने बैटिंग कर ली तो तीसरी बैटिंग भी आपको करनी है जहाँ पे पिच पहले दिन से टर्न होने वाली है। तो मेरे हिसाब से पहले बॉलिंग कर लो, कि थोड़ा अपने पेसर्स को मदद लो, खासकर न्यूजीलैंड जिनके पास टिम साउदी है, जिनको थोड़ी पेस चाहिए होगी अगर इस ग्राउंड पे बॉलिंग करनी है तो मेरे हिसाब से टॉस जीतकर बॉलिंग करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। विन परसेंटेज 40% चांस है न्यूजीलैंड जीतेगा ये मैच, 60% चांस है बांग्लादेश जीत सकता है ये मैच। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए, कि मैक्सिमम विकेट कौन लेने वाला है बांग्लादेश की तरफ से, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम बढ़ेंगे आगे, फटाफट से डिस्कस करते हैं कि क्या है प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। तो जैसा मैंने आपको बताया था, बांग्लादेश एक टेस्ट मैच खेल के आ रही है अफगानिस्तान से, और न्यूजीलैंड दो टेस्ट मैच की सीरीज़ खेल के आ रही थी न्यूज़ इंग्लैंड से। तो एक एक की बराबरी उनने की थी, 1-0 से ये जीत के आए थे। तो वही स्टैट्स लेकर के आया हूँ मैं, और फिर आपको फर्स्ट टेस्ट मैच की एक मैच समरी भी दे दूंगा जिसकी आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी। पहले बात करेंगे बांग्लादेश ने जो ओनली टेस्ट खेला अगेंस्ट अफगानिस्तान। शंतो ने एक मैच में बनाया 270 रन, 146 है इनका हाई स्कोर। दोनों पारियों में शतक आया था इनके बल्ले से। देन मोमिनुल हक, 1 मैचेस 36 रन, 136 रन, 121 हाई स्कोर, एक शतक इनने भी लगाया था। देन आते हैं महमूदुल हसन जॉय, 1 मैच 93 रन, 76 इनका हाई स्कोर, 150 इनके बल्ले से आया था। देन लिटिल दास, एक मैच में 75 रन, 66 इनका हाई स्कोर, एक शतक इनने भी लगाया था, जो कि सीरीज़ में नहीं है। मैं चाहता था इनको कि सीरीज़ में इनका नाम ज़रूर से आए। देन जाकिर हुसैन, एक मैच 72 रन, 71 इनका हाई स्कोर, 150 ये भी लगा चुके हैं। बात करेंगे अगर हम बॉलर्स में, तो शारिफुल इस्लाम लीडिंग विकेट टेकर थे, जिनने 5 मैच लिए थे इकलौते टेस्ट मैच में। बेस्ट था 3 विकेट्स फॉर 28 रन। फिर आते हैं इबादत हुसैन, इनने भी 5 विकेट लिए थे। बेस्ट था 4 विकेट फॉर 47 रन। तस्किन अहमद, 4 मैचों में 4 विकेट टोटल लिए थे। बेस्ट था 4 विकेट फॉर 37 रन। मेहंदी हसन ने 3 विकेट लिए थे। बेस्ट था 2 विकेट्स फॉर 15 रन। और ताइजुल इस्लाम ने लिए थे 2 विकेट। बेस्ट था इनका 2 विकेट्स फॉर 17 रन। बढ़ते हैं आगे, न्यूजीलैंड का प्लेयर स्टैट्स देखते हैं, जिनने खेले थे दो टेस्ट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड साल की शुरुआत में, जनवरी फरवरी में। उसके बाद से इन्हें ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं खेले, पूरी तरीके से 50 ओवर पे कंसिडरेशन दिया, और T20 ज़्यादा खेला। तो टेस्ट कम खेले थे, बट अब ये WTC का इंपॉर्टेंट मैच है, तो न्यूजीलैंड चाहेगा ये मैच जीतना, ताकि कुछ तो उनके पॉइंट्स बड़े WTC में और टॉप 2 पे क्वालिफाई कर सकें। तो टॉम लेंडल ने इनके थे जो लीडिंग रन स्कोरर थे, 2 मैचों में 267 रन, 19 का हाई स्कोर, 115 ने लगाया था। केन विलियमसन, 2 मैच 142 रन, 132 हाई स्कोर, एक शतक इनके बल्ले से आया था। और वो बहुत इंटरेस्टिंग शतक आया था, अगर वो शतक नहीं आता तो इंग्लैंड रेस से बाहर नहीं होता और इंडिया क्वालिफाई नहीं करता WTC के फाइनल के लिए। तो इनका शतक बहुत इंपॉर्टेंट था वो साल की शुरुआत में। फिर डेवन कॉनवे, 2 मैचों में 140 रन, 61 इनका हाई स्कोर, एक अर्धशतक वो भी लगा चुके हैं। टॉम लेंडल, 2 मैचों में 134 रन, 83 इनका हाई स्कोर, एक 85 भी लगा चुके हैं। देन आते हैं डैरल मिचेल, 2 मैचेस 124 रन, 57 इनका हाई स्कोर, और 250 ये भी लगा चुके हैं। बॉलिंग में बात करें, नील वैगनर का जब भी मेरे दिमाग में नाम आता है तो मुझे याद आता है स्टीव स्मिथ का डिसमिसल। उनको सारी बॉडी पर डाल के सारी बाउंसर्स पे उन्होंने आउट किया था इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो भी गजब की बॉलिंग थी। नील वैगनर छोटे कद के हैं, बट उनकी जो बाउंसर है वो बहुत एक्यूरेट है। तो मुझे एक ये भी लग रहा है कि ये खेल सकते हैं प्लेइंग 11 में, जो चांसेस बढ़ते हैं। बट स्पिन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि रचिन रविंद्र के अलावा और कोई बॉलिंग में चेंज नहीं हो सकता, आपको एक बैट्समैन कम करके बॉलर लाना पड़ेगा, जो कि न्यूजीलैंड बिल्कुल नहीं चाहेगी, क्योंकि ऐसी पिचेस पे बैटिंग भी लंबी चाहिए आपको। बात करेंगे नील वैगनर की, 2 मैचों में 11 विकेट, बेस्ट था 4 विकेट फॉर 62 रन। फिर टिम साउदी, 2 मैचों में 6 विकेट, बेस्ट था 3 विकेट फॉर 45 रन। फिर आते हैं मैट हेनरी, 1 मैच 6 विकेट्स, बेस्ट फॉर 4 विकेट्स फॉर 100 रन। देन आते हैं माइकल ब्रेसवेल, जो कि इस सीरीज़ में नहीं है, आरसीबी ने भी इनको जाने दिया है। 2 मैच में 5 विकेट, बेस्ट है 3 विकेट्स फॉर 68 रन। एंड देन आते हैं ब्लेयर टकर, टिकनर, जिनके एक मैच में 4 विकेट है, बेस्ट है 3 विकेट्स फॉर 55 रन। बढ़ते हैं आगे, आपको दिखा देता हूँ क्या था फर्स्ट टेस्ट मैच की मैच समरी, एकदम रफ्तार भरे अंदाज में, जिसको आपको देख के एक बार रिफ्रेश हो जाएगा कि क्या कुछ घटा था पहले टेस्ट मैच में।
पहले बांग्लादेश ने बैटिंग की, 310 रन बनाए। बहुत अच्छा स्कोर माना जा रहा था ये, क्योंकि शैलेट्स के ग्राउंड पे इतने रन नहीं बनते हैं। फिर महमूदुल ने बनाए थे 86 रन। सेकंड लीडिंग रन स्कोरर थे शंतो, जिन्हें बनाए 37 रन। बॉलिंग में ग्लेन फिलिप्स के 4 विकेट और कायल जेमिसन के थे 2 विकेट। जवाब में न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग की। 317 पे ऑल आउट हुई न्यूजीलैंड की टीम, जहां केन विलियमसन का शतक, 104 रन, ग्लेन फिलिप्स 42 रन, ताजुल इस्लाम ने लिए 4 विकेट और मोमिनुल ने लिए 3 विकेट 4 रन दे करके। तो इसकी बदौलत सिर्फ 7 रन की लीड मिली न्यूजीलैंड को। वो भी बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर डालती है 7 रन की लीड भी। फिर आई बांग्लादेश बैटिंग करने, 338 रन बना दिए सेकंड इनिंग में, जहां हमारे कप्तान नजमुल हुसैन शंतो ने जड़ दिया शतक, 105 रन। और मुशफिकुर रहीम की एक्सपीरियंस पारी 67 रन की 116 बॉल पे। विकेट लिया था एजाज पटेल ने 4, फिरिश सोडी को मिले तो 2 विकेट। चेस करने उतरी टीम, 331 का टारगेट था न्यूजीलैंड के सामने, पहाड़ जैसा लक्ष्य। चौथी इनिंग में बहुत ज़्यादा होता है। 181 पे ऑल आउट हो गई न्यूजीलैंड की टीम। लीडिंग रन स्कोरर थे डैरिल मिचेल, जिन्हें बनाए 58 रन। फिर टिम साउदी ने खेली कप्तानी पारी, 34 रन बनाए 24 गेंदों पे। विकेट लिए सबसे ज़्यादा ताइजुल इस्लाम ने, 6 विकेट लिए सेकंड पारी में। फर्स्ट इनिंग में इनने 4 विकेट लिए थे, तो टोटल 10 विकेट लिए। जो हमारे वाइस कैप्टन थे ये, द नाइम हसन ने लिए 2 विकेट। मैन ऑफ द मैच बने ताइजुल इस्लाम फॉर इज 4 विकेट्स फॉर 100 रन इन फर्स्ट इनिंग। और फिर इनने लिए 6 विकेट दूसरे पारी में। और दूसरे पारी में तो बैटिंग से भी 8 नॉट आउट बनाए थे, तो उसके बदौलत वो बने थे मैन ऑफ द मैच। तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट टेस्ट मैच की ये स्कोर कार्ड और हाईलाइट्स पसंद आई होगी। बढ़ते हैं आगे। आज सभी से डिस्कस करता हूँ क्या है मेरी फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे मेरी फैंटेसी क्रिकेट टीम फॉर द सेकंड एंड द फाइनल टेस्ट मैच बिटवीन बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड। तो टॉम लेथम और नरुल हुसैन रहेंगे हमारे पास, बहुत अच्छी चॉइस विकेट कीपर में। तीसरी चॉइस रहेंगे टॉम ब्लेंडल, जो कि बहुत नीचे आते हैं बैटिंग करने। विकेट कीपिंग अच्छी है, विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं। बल्लेबाजी थोड़ी नीचे है, तो मैं इनको लेके रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। बैटिंग में मैं जाऊँगा केन विलियमसन, डेवन कॉनवे और नजमुल हुसैन शंतो के साथ। एडिशनल चॉइस क्या रहेंगे? मोमिनुल हक रहेंगे, देन मोहम्मदुल हसन जॉय रहेंगे, एंड देन हेनरी निकोलस रहेंगे। ऑलराउंडर की बात करें तो हम जाएंगे मेहंदी हसन मिराज, टैरल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स के साथ। हो सकता है रचिन रविंद्र को मौका मिल जाए, तो उनको भी लेना पड़ेगा हमें। और एडिशनल चॉइस क्या है? डैरल मिचेल और माफ़ कीजिएगा, सिर्फ मिचेल सेंटनर है जिनको आप ले सकते हैं। बॉलिंग में हम जाएंगे टिम साउदी, शरीफुल इस्लाम और ताइजुल इस्लाम के साथ। एडिशनल चॉइस नील वैगनर, एजाज पटेल और हमारे रहेंगे इश सोडी। तो इन तीन को आप ट्राई कर सकते हैं। नील वैगनर खेलेंगे तो मैं डेफिनेटली रख लूँगा उनको टीम में, और रचिन रविंद्र खेलेंगे तो वो भी 100% मेरी टीम में आएंगे बिना किसी डाउट के। ग्रैंड लीग में किसको बनाना है कैप्टन वाइस कैप्टन? टॉम लेथम, केन विलियमसन, मेहंदी हसन मिराज रहेंगे कैप्टन की चॉइस। और वाइस कैप्टन की चॉइस कौन रहेंगे? मोमिनुल हक और डैरल मिचेल, जो कि अच्छी स्पिन खेलते हैं और काउंटर अटैक कर सकते हैं स्पिनरों को, तो इसलिए मैं उनको रख सकने वाला हूँ ग्रैंड लीग में कैप्टन। तो ये ग्रीन ग्रीन कलर में होगा हमारे ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस। येलो कलर में हमारे स्मॉल लीग की कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस, जहाँ नजमुल हुसैन शंतो रहेंगे कप्तानी की चॉइस, डेवन कॉनवे रहेंगे और नारुल हसन रहेंगे कैप्टन की चॉइस। फिर रहेंगे महमूदुल हसन जॉय, ग्लेन फिलिप्स और एश सोडी वाइस कैप्टन की चॉइस। तो ये रहेगी हमारी फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे हमारी टीम। थर्ड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो क्वेश्चन ये है कि सीरीज़ का रिजल्ट क्या होगा, 2-0 या फिर 1-1? इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। 2-0 हो सकता है, 1-1 हो सकता है, फिर 1-0 भी हो सकता है। चलिए बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं कि क्या है हमारी फाइनल ग्रैंड लीग की टीम, जो कि मेरे नेक्स्ट स्लाइड में है। दोनों टीमें देखे जाऊंगा, घबराओ मत। बात करेंगे ग्रैंड लीग की टीम की, तो डेवन टॉम लेथम और नारुल हसन रहेंगे हमारे विकेट कीपर में। बल्लेबाजी में यहाँ पे रहेंगे केन विलियमसन, मोमिनुल हक, शरीफुल नजमुल हुसैन शंतो। ऑलराउंडर में रहेंगे डैरल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मेहंदी हसन मिराज। बॉलिंग में रहेंगे टिम साउदी, फिर ताइजुल इस्लाम एंड एजाज पटेल। ये हो गई हमारी ग्रैंड लीग की टीम। यहाँ कैप्टन के दो चॉइस है, केन विलियमसन, टॉम लेथम। वाइस कैप्टन की चॉइस है मोमिनुल हक और मेहंदी हसन मिराज। नाम याद रखिएगा, मेहंदी हसन मिराज, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, ईश सोडी, ये चार होंगे प्रॉपर मेन विकेट टेकर। और एजाज पटेल, ये 5 स्पिनरों को ज़रूर रखना अपनी टीम में। अगर आपको ब्लॉकबस्टर ग्रैंड लीग जीतनी है और थोड़ी रिस्की टीम है, 5 स्पिनर को रखना अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छी मज़ेदार ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। स्मॉल लीग की टीम कौन क्या रहेगी हमारी? नूरुल हसन विकेट कीपर में, बल्लेबाजी में रहेंगे केन विलियमसन, डेवन कॉनवे, नजमुल हुसैन शांतो और फिर हसन जॉय रहेंगे। ऑलराउंडर में रहेंगे हमारे पास अगर आप देखें तो डैरल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मेहंदी हसन मिराज। बॉलिंग में मैं जाने वाला हूँ नील वैगनर के साथ, अगर खेलेंगे तो वो रहेंगे मेरे पास। देन ताइजुल इस्लाम एंड इश सोडी। तो जो फाइनल कॉम्बिनेशन होगा टॉस एंड टीम अपडेट के बाद, उसके हिसाब से हमारी टीम चेंज होगी।
8:30 होने वाला है टॉस। 8:40 पे मेरी फाइनल टीम अपलोड हो जाएगी ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो। तो फाइनल टीम ज़रूर से ले लीजिएगा। इसके बाद 3 वनडे मैचेस कवर करने हमें, न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के, बिग बैश लीग आने वाला है, इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका आने वाला है। तो बहुत सारा क्रिकेटिंग पैक्ड एक्शन है, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे। तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दीजिएगा और जीत लीजिएगा गिव अवे। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग मैचेस गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।